हेलो बच्चों, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बायोलॉजी क्लासेस में और हमारे चैनल बियर एंड बेरी पे। बच्चों, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो भी खाते हैं वो हम लोग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। लाइक आप पार्टीज़ में जाते हो या बाहर जाते हो तो आप बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खाने की कोशिश करते हो, जैसे शाही पनीर खा लिया, बिरयानी खा लिया, मंचूरियन, नूडल्स, हक्का नूडल्स, छोले भटूरे, आइसक्रीम, पानी पूरी, जो भी आपको पसंद आता है आप वो खाने की कोशिश करते हैं। बट अभी आप कहेंगे मैम लॉकडाउन चल रहा है, आप ऐसी डिशेस का नाम ले रहे हो, मुंह में तो पानी आ जा रहा है। भाई मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है, पर अब कर क्या सकते हैं, हम लोग घर ही में रहना है सेफ्टी से, तो पढ़ाई ही कर लेते हैं। न्यूट्रिशन पे आते हैं हम लोग। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी आप बच्चों फूड कंज्यूम करते हो वो आपकी बॉडी में जाके एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। अब जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स ये हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो ये हमारी बॉडी को कैसे मिलते हैं? जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं उसी के थ्रू मिलता है। जो हम लोग वाटर ले रहे हैं या जो भी हम लोग ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक लस्सी पी लिया, कोकोनट वाटर पी लिया या कुछ भी नींबू पानी पी लिया, तो ये सारे ड्रिंक्स हो गए, फूड्स हो गए, तो इनके थ्रू आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होगा न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन? सोचिए जरा, चलिए हम बताते हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, वो कंज्यूम करता है और उसकी बॉडी उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करती है। जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसमें आपकी एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लगती है ना। तो आप आते हो, फिर भूख लग जाती है, फिर कुछ खा लेते हो, तो फिर वो उसका ब्रेकडाउन होता है, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है और वो आपकी बॉडी में एनर्जी फिर से प्रोवाइड कर देता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड देयर एब्जॉर्प्शन। अब जैसे हम लोग कोई भी एक बाइट खाते हैं, रोटी की एक बाइट खाएं, एक टुकड़ा खाएं, तो क्या होता है वो पूरा क्या हमारी बॉडी में वैसे ही चला जाता है? नहीं जाता ना। जब हम लोग खाते हैं तो हमारे माउथ में जाता है, टिथ होते हैं वो उसको तोड़ते हैं, सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है, फिर वो हमारी बॉडी में अंदर जाता है, तो उसका ब्रेकडाउन होता है बहुत छोटी छोटी टुकड़ों में। उसको हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारे जो माउथ के पार्ट्स हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर उसको अंदर भेजते हैं। अच्छा, तोड़ते क्यों हैं? क्योंकि जितनी ज़्यादा वो छोटे छोटे पीसेस में रहेगा, आपके बॉडी में अंदर जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद जब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो छोटे छोटे पीसेस को डाइजेस्ट करना इजी होगा इन कंपैरिजन टू एक ये जो रोटी की बाइट आपने खाई थी उसको। तभी लोग कहते हैं कि एकदम से पूरा जो आपने फूड खाया है उसको अच्छे से च्यू करके खाओ। हमारे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो मेरे दादा मतलब मेरी मदर के दादाजी थे, तो वो कहते थे कि किसी भी कवर को, मतलब एक बाइट को अगर आप खा रहे हो तो उसको 32 टाइम्स च्यू करके खाओ। मतलब जितने एक इंसान के 32 दांत होते हैं तो हर एक दांत से च्यू होना चाहिए, ऐसी मतलब उन्होंने वो कहते थे। तो आज समझ में आता है कि ये वो उस टाइम पे क्यों कहते थे। जब हम लोग बच्चे थे तो इस चीज़ का मतलब नहीं समझ में आता था, पर अब समझ में आता है कि हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, और टूटेगा जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, टूटे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे तो डाइजेस्ट करना ईजी हो जाएगा। इसीलिए किसी भी बाइट को आप खाइए तो अच्छे से च्यू करके खाइए, जिससे कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाए और हमारी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, एब्सॉर्ब कर सके। गॉट इट? नाउ फूड प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। ये तो आपको पता है भाई कि अगर खाएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तभी तो हम लोग ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं। एक भी टाइम अगर मिस कर दो खाना तो अगले टाइम पे वीकनेस फील होने लगती है, ऐसे लगेगा अब तो कुछ है नहीं। मुझे तो फील होने लगती है भाई, मैं पर्सनल लाइफ में अपनी बहुत बड़ी फूडी हूँ।
It contain different types of nutrient in varying amount according to the need of our body. अच्छा ये भी है, बॉडी में गया तो बॉडी के हर पार्ट को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको उतना सप्लाई करती है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, जैसे अगर किसी को 1% एनर्जी चाहिए तो उसको 1% देगा, किसी को 2% चाहिए तो उसको उतना मिलेगा, किसी को 50% चाहिए तो उसको उतना मिलेगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी जिस ऑर्गन की, ऑर्गन सिस्टम की, तो उसको उतना फुलफिल किया जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए अगर आपने कोई एक छोटा सा एप्पल खाया है तो उससे भी उतनी ही एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर आपने पूरा भर पेट खाना खाया है, पूरा मतलब अच्छे से खाना खाया है, जैसे कोई रजवाड़ी थाली खाई हो जिसमें बहुत टाइप के डिशेस हों, तो उसको भी आपकी बॉडी डाइजेस्ट करके इक्वल पार्ट्स में या जितना नीड होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन को उतना वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो आप कहोगे मैम ऑर्गेनिक तो समझ में आता है, हम लोग खाते हैं, इनऑर्गेनिक कैसे खाएंगे? तो इनऑर्गेनिक जो प्लांट्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे कि अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये सब चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होती हैं। और ह्यूमंस को क्या रिक्वायर्ड होता है? हम लोगों को फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, मिल्क चाहिए, बटर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। न्यूट्रिएंट आर इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच the organism obtain from their surrounding in order to synthesize their body constituents and use them as a source of energy. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सराउंडिंग में है, आपके सराउंडिंग में जो होगा आप वही खा पाओगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है, किसी और अदर कंट्री में है, तो क्या आप उसको कंज्यूम कर पाओगे? जब आप वहाँ जाओगे कंज्यूम कर पाओगे, या फिर कभी आपने 1-2 बार मंगा लिया तो आप खा पाओगे, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव होगा कि आप उसको डे टू डे लाइफ में नहीं कंज्यूम कर पाओगे। तो आपके लोकेलिटी में, आपके शहर में, आपके स्टेट में जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी वो आप खा पाओगे। दैट मीन्स सराउंडिंग। किस लिए? क्योंकि ये हमारे बॉडी को सिंथेसाइज करते हैं, बॉडी में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज करते हैं। लाइक जब आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, तो कोई प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कोई फैट सिंथेसिस करता है, तो इसको भी तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तभी तो ये सिंथेसाइज करेंगे। तो ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है और बाकी एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करता है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी का भी काम करते हैं, मतलब एनर्जी का ही काम करते हैं। नाउ सी, ये जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में, ये किस लिए होते हैं? ग्रोथ के लिए। भाई जब अच्छा फूड कंज्यूम करेंगे तभी तो हेल्दी होंगे हम लोग। तो हेल्दी कैसे रहते हैं? अगर प्रॉपर ग्रोथ हो। एक छोटे से बच्चे को आप देखोगे, उसकी मम्मा टाइम टाइम से दूध पिलाती हैं, टाइम टाइम से उसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती हैं ताकि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, है ना। तो ये अभी कहते हैं कि 18 ईयर्स तक आप जिस एज में हो उस एज में भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है। इसके बाद भी ग्रोथ होती है पर थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो देखिए, तो आप छोटे से बच्चे को, मतलब स्कूल पीरियड में आप देखिए तो फ्रॉम LKG टू 12th हर एक क्लास के बच्चे को आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस दिखते हैं उनमें। छोटे बच्चे में अलग चेंजेस दिखेंगे, उसके बाद जो 3rd 4th के होंगे उनमें अलग दिखेंगे, 7th 8th वालों में अलग दिखेंगे, 9th 10th वालों में अलग दिखेंगे, 11th 12th वालों में अलग दिखेंगे। तो ये क्या होता है? क्योंकि इस एज में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ठीक, आप देखोगे 18-19 ईयर्स के बाद लोग कहते हैं हाइट नहीं बढ़ती ज़्यादा, 18 ईयर्स तक हाइट बढ़ती है, या बॉडी एक स्ट्रक्चर इस एज तक अपना फॉर्म कर लेती है। ठीक है। नाउ रिपेयर कैसे? अब कहीं आपको चोट लग गई, तो बहुत बार ऐसी चोटें लग जाती हैं कि हम लोग डॉक्टर क्या नहीं जाते। अब कहीं कट गया या कहीं जा रहे हो, चोट लग गई, दरवाजे से लग गई, टेबल से लग गई, या थोड़ा सा जल गया, तो आप डॉक्टर के पास तो जाते नहीं हो, ना ही उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा हैवी मेडिसिन लेते हो। तो आपकी बॉडी क्या करती है? जो न्यूट्रिएंट्स आपने लिया है उसी से उसको रिपेयर करती है
है ना। तो या फिर आपकी बॉडी में जैसे कि मान लीजिए लोगों के मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं, तो उसमें उनको हेल्दी फूड बहुत इम्पोर्टेंटली बताया जाता है कि आपको खाना है। हर डाइटिशियन उनको बताते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो इनमें स्पेसिफिक फूड्स बताए जाते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। तो ये इनकी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। गॉट इट। चलिए, वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। और बॉडी को जो भी वर्क करना है, जो भी जैसे आप पढ़ रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो या प्लेइंग है, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। भाई हमारी बॉडी में सेल्स का फॉर्मेशन होना है, सेल्स की ग्रोथ होनी है, तो मेंटेनेंस भी तो ज़रूरी है। तो ये बॉडी को मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी को चाहिए ही होते हैं। जिसे कहते हैं एक बेसिक नीड होती है ना, तो ये हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत बेसिक नीड होती है, जो चाहिए ही चाहिए। इसके लिए कोई भी वो नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। Our daily energy need may vary according to our occupation, age, sex, under some specific condition. अच्छा, न्यूट्रिएंट्स कितना चाहिए ये कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है। लाइक किसी का ऑक्यूपेशन क्या है। अब कोई लेबर है, लेबर क्लास के जो लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं, तो उनको आप देखेंगे कि उनकी जो खाने की वो है, क्या कहते हैं, फूड है, जो उनका अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनकी बॉडी, और आप देखेंगे वो बहुत स्लिम ट्रिम रहते हैं, तो वो जितना खाते हैं उनकी बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेती है। बट अगर आप देखें कि कोई बहुत स्टैंडर्ड है, किसी कंपनी का बॉस है या कहीं का चेयरमैन है, तो वो बहुत थोड़ा फूड खाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी बॉडी में ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती हैं, उनका मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, फिजिकल नहीं। तो बॉडी जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है। मतलब कि अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है तो उसकी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, अगर कोई मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है तो उसकी बॉडी में एवरेज चाहिए। ठीक। इसके बाद एज। अब एज देखिए कि एज में कहते हैं 18 ईयर्स तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा के मतलब रह लो, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर, वैसे तो ये सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन बेटा बात ये होती है ना कि इस एज ग्रुप में ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं और जल्दी होते हैं। तो बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई करना होगा। जैसे कोई भी प्लांट लगाओ, तो अगर वो छोटा रहता है तो उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको वाटरिंग करनी होगी, फर्टिलाइजर्स डालने होंगे, सनलाइट डालना होगा। सेम ऐसे ही ह्यूमंस भी होते हैं। छोटे बच्चे को उसके अकॉर्डिंग, जो टीनेज हैं उनको उनके अकॉर्डिंग, जो ओल्ड एज में हैं उनको उनके अकॉर्डिंग। तो सबके अकॉर्डिंग सबको फूड न्यूट्रिएंट्स मिलना ज़रूरी है। नाउ सेक्स। अब सेक्स की बात है तो मतलब मेल और फीमेल, इनका अमाउंट अलग अलग होता है फूड कंजम्पशन का। तो अब इस पे भी डिपेंड करता है कि पर्सन मेल है या फीमेल है, तो वो कितना फूड या न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी को चाहिए। और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी होती हैं, लाइक कोई डिजीज है, किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो उसको उस अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है। कोई हेल्दी है या कहीं का इन्वायरमेंट अलग है तो उसको उनके अकॉर्डिंग देना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इतनी चीज़ें आई होप क्लियर होंगी। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। एक होते हैं कि हम लोग ये जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं इसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी कैसे करती है। तो the process of intake of nutrient and its utilization by an organism in various biological activity। अब जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं इसी से आपकी बॉडी में एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप जैसा फूड खाओगे आपकी बॉडी वैसा आपको आउटपुट देगी। अब किसी मशीन में आपने देखा है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए ये गेहूँ जो आटा पीसती है, तो इसमें अगर हम गेहूं डालेंगे तो हमें गेहूं का आटा मिलेगा, अगर हम मक्का डालेंगे तो मक्के का आटा मिलेगा।
जो भी हम इंग्रेडिएंट डालेंगे हमें उसका फ्लोर मिलेगा, ठीक। बट ऐसा तो नहीं होगा कि हम ऊपर से डाल लें गेहूं और हमें नीचे से मिल जाए मक्के का आटा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो उसको फीड करोगे आउटपुट भी तो वही आएगा, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट मिलेगा आपको। तो इसीलिए कहा जाता है अच्छा फूड खाइए जिससे आपकी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे, ग्रोथ अच्छी रहे। A process to transfer source of energy from outside the body of the organism to inside is called cell. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, इट मीन्स कि जो भी हमारी बॉडी के बाहर है जिससे हम न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर सकते हैं, उसको जब हम अपनी बॉडी में डालेंगे, मतलब बाइट करेंगे, च्यू करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो वो हमारे अंदर जाएगा और उससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। खाने वाली चीज़ें ही हैं, ये नहीं कि आप टेबल चेयर कुछ भी उठा के खा लिए भैया हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल ना भैया, वरना हमें ही सब बोलने लगेंगे। नाउ सी, अब आपकी बॉडी है तो बॉडी में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम बताएं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, फाइबर है, तो इन सब का अलग अलग रोल भी है। अब आपको की ज़रूरत क्या है इतना सब, इतनी वैरायटी में खाने की? तो जैसे आपका टेस्ट चेंज होने के लिए चाहिए ना, मुझे टेस्ट चेंज करना है, मैं डेली के खाने से मम्मा आज कुछ और बना दो, मैं थक गया हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा, वैसे ही आपकी बॉडी में अलग अलग वैरायटी चाहिए होती है जो कि आपको फुलफिल करती है। कहते हैं कि अगर एक दिन की थाली में आपको 5 तरीके के फूड खाने चाहिए, 5 कलर्स के फूड आपकी थाली में होने चाहिए, लाइक जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, सैलड है, तो ऐसे दही है, ऐसे अलग अलग टाइप के 5 फूड होने चाहिए, 5 कलर के होने चाहिए, 5 फूड नहीं होने चाहिए, ठीक। चलिए आते हैं हम लोग। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे परफॉर्म। एनर्जी फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अगर आपको एनर्जी चाहिए होती है तो उसके लिए कौन से फूड होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अब अगर कोई जिम जा रहा है तो जिम जो लोग जाते हैं उनसे अक्सर आप सुने होंगे कि प्रोटीन रिच डाइट करनी है, प्रोटीन शेक्स पीना है, ये वो ऐसा प्रोटीन के बारे में बहुत बताते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है, मसल्स बनाता है, डोले शोले बनाता है सब। रेगुलेटिंग फूड क्या होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स, ये बॉडी में रेगुलेशन का काम करते हैं। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स कि न्यूट्रिशन हमें किससे मिल रहा है। लाइक कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ये अपने फूड के लिए किसी पे डिपेंड होते हैं। अब आप कहेंगे नहीं मेरी मम्मा तो घर में खाना बनाती है, मेरे पापा घर में खाना बनाते हैं, तो भैया घर में तो मेरे भी पापा मम्मी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, बट बात ये होती है कि जो हम रॉ फूड लाते हैं वो प्लांट्स से ही लाते हैं या एनिमल से लाते हैं। लाइक जो मीट है, जो फिशेस हैं, ये हमें एनिमल से मिलती हैं, जो हमें मिल्क है, एग है, ये हमें एनिमल से मिल रहा है। बाकी जो आपकी सब्जियां हैं, फल हैं, ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, ये सब आपको प्लांट से मिल रहा है। तो अगर देखें तो प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्लांट्स ही कर रहे हैं। नाउ ये जो आपकी बॉडी में 6 न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर इसेंशियल, और ये आपकी बॉडी में होना ही चाहिए। आपको पता भी होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, वो कौन सा फूड है, उसमें क्या है। क्या क्या है? फैट जो हम लोग घी खाते हैं, बटर खाते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी में इसेंशियल होता है। बट कहोगे कि मैम फैट तो बहुत नुकसान करता है, तो बेटा फैट नुकसान करता है, बट अगर आप लिमिट में खाओगे तो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के भी काम करता है फैट। इसके बाद आते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे मिनरल्स आपको, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है। कहते हैं ना कि सुबह वो तांबे के जग में पानी रख के पीना चाहिए, रात में रख देना चाहिए, सुबह पीना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कॉपर के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और वो आपके लिए बहुत हेल्दी होते हैं, मतलब वो मिनरल का काम करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक। वाटर आपको पता ही है, बॉडी को क्लीन करने के लिए, डाइजेशन के लिए वाटर इसेंशियल है। विटामिन, अब जैसे कोविड चल रहा है तो हम लोग को बहुत बोला जा रहा है विटामिन सी खाओ, धूप में बैठो, विटामिन डी लो, विटामिन ए लो, मतलब मल्टीविटामिन आप खाइए जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे।
प्रोटीन्स हैं तो ये हमारी बॉडी को हेल्प भी करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं, चोट लग जाती है तो रिपेयर भी करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में होनी चाहिए। आप जब भी फूड खाएं तो हम आपको बता देंगे आपके फूड में क्या क्या अवेलेबल है। इससे आप ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि ये सारे इसेंशियल, फाइबर भी होता है, 6 है या 7 होता है, एक फाइबर होता है। फाइबर क्या करता है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उनको क्लीन करने में, बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी में होने ही चाहिए। ठीक, चलिए अब बढ़ो भाई, बढ़ ही नहीं रहा, आ गया। इतना था आज आपकी क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब कौन हेट्रोट्रोपस है, कौन ऑटोट्रोपस है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इन चीज़ों की नॉलेज हो। कुछ और चाहिए आपको, मतलब आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको कुछ और डिलीवर करूं, स्टडी मटेरियल या फिर, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।